प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज का ये भोर का समय मेरे प्रियो, प्रभु हम सबों को बहुत ही आनंद के साथ में और आशीष के साथ में, चंगाई के साथ में प्रभु इस नए दिन के अंदर प्रभु ने प्रवेश कराया है मेरे प्रियो। आज सुबह के समय जो मन्ना संदेश हमारे बीच में है, हालेलुया, वह मिलता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय और 11वां वचन। प्रभु की वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत ही बड़ी आशा हमारे साथ में है जो कि बोलती है कि मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। ये सांसारिक ब्लेसिंग नहीं है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की, उस स्वर्गीय पिता की ब्लेसिंग है जो हमारे और आपके ऊपर दी गई है। परमेश्वर कहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कभी भी चिंता मत करो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये चिंता मत करो कि तुम कहां रहोगे, क्या पहनोगे, क्या खाओगे, कहां सोओगे। मत चिंता करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अपने भविष्य के बारे में भी चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ जो है, आपके जीवन को परमेश्वर ने पहले से ही लिख दिया है। उसके अंतिम अध्याय को परमेश्वर, आपकी लाइफ के अंतिम अध्याय तक को परमेश्वर पहले से लिख चुके हैं। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आप इन दिनों में देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उससे घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर की जो योजना है वह बड़ी है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ। उसके भाइयों ने उसको अस्वीकार कर दिया था। क्यों? क्योंकि वह अपने पिता का प्रिय था। परमेश्वर ने उसको दर्शन देखकर बहुत सारी ब्लेसिंग्स को दिखाया था कि मैं तुझे किस प्रकार से आशीष करने जा रहा हूं। उसके भाइयों को जलन हुई, उसके सगे भाई, उसके खून, उसको जलन होने लगी कि हमारा ये भाई हमसे बड़ा कैसे हो सकता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है उसको मिस्र में फेंक दिया गया था, बंधुआई में फेंक दिया गया था, और मिस्र के अंदर पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर बुरी नजर रखी और उसको पोतीफर के द्वारा जेल खाने के अंदर डाल दिया गया। इतनी दुख, मुसीबत, परेशानियों को देखने के बाद भी उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसको कुएं में उसके भाइयों ने फेंक दिया, भूखा रहा, प्यासा रहा, वहां पर भी वो अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए रोया। मेरे प्रियजन, परमेश्वर कहता है कभी भी अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। यूसुफ ने अपने भविष्य की चिंता नहीं करी, क्योंकि भविष्य परमेश्वर ने उसको दिखा दिया था कि मैं तुझे किस प्रकार से ब्लेस करने जा रहा हूं। वो जानता था कि मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है, परमेश्वर खड़ा है। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 14वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैं जो हूं सो हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8वें वचन को जब आप पढ़ें तब वहां पर भी लिखा हुआ है, मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपसे कहता है जो था, जो है और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह आपके साथ खड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यूसुफ से बात करी, अब्राहम से बात करी, दाऊद से बात करी, दानियल से बात करी। वो परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। आज आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है। यूहन्ना 10 उसके 30वें वचन में लिखा है, मैं और मेरा पिता एक है। क्या आप उस से बात करने को तैयार हैं? क्या आप उसकी सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी इच्छा पर चलने के लिए तैयार हैं?
परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे लिए काफी है। हमारे जीवन में क्या है सांसारिक, क्या नहीं है, वो वैल्यू नहीं करता। आपके अकाउंट्स में कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन क्या आपके साथ इस स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर खड़ा है, जो कहता है बेटा किसी भी बात की चिंता मत करो, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करी है मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वह कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आज से आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। आज इस वचन को अपने जीवन के अंदर रिसीव करें, ग्रहण करें और घोषणा करें। अपनी परिस्थितियों के सामने खड़े होकर घोषणा करना शुरू करें कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। आप इस संसार के सबसे धनी और धनवान व्यक्तियों में से एक हैं। खुश नसीब हैं आप कि आप परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। प्रभु आपके सबके जीवन के अंदर बहुत ऐसे आशीषों को दे। अनुग्रहकारी करुणा में दयालु राजा पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के समय राजा आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में प्रिय परिवारों को समर्पित करते हैं। राजा आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी मैं इन्हें सौंपता हूं। आज से आपकी वाणी को सुनकर चल सके। जैसे आप मूसा के साथ थे वैसे ही आप इनके साथ रहने पाए। जैसे आप अब्राहम के साथ थे, उसके हर एक चीज को प्रदान करने वाले परमेश्वर थे। जैसे आप दाऊद के साथ थे, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, वैसे ही पिता परमेश्वर आप इनके साथ भी रहिए। इनकी हर एक जरूरतों को, आवश्यकताओं को, इनका मार्गदर्शन करने के लिए आप इनके साथ खड़े रहने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस भोर के समय राजा इस छोटे संदेश के माध्यम से प्रभु आपकी आत्मा हर एक भाई बहन से, बच्चे जवानों से, माता पिता बुजुर्गों से, सबसे आपकी आत्मा बात कर सके। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष के साथ में रखे। शालोम।